शादी, बच्चा, और वो भी 1 साल में। Impossible. Remind haters how Andre smashed Mumbai. बस कर भाई, कितनी पिएगा? तो दादू ने तेरे साथ एक डील की है, राइट? तो तू भी एक डील कर। डील मतलब कि शादी कर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इन्वेस्टमेंट में 20% ले, बच्चा कर तो बाकी के 80% ले ले। दादू को उनका वारिस मिल जाएगा, फिर इस बीवी को तेरी टाटा बाय बाय कर देंगे। What nonsense. कुछ भी बोलेगा रहा तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कौन लड़की मिलेगी 1 साल के लिए और बच्चा? देख भाई, तू डेस्परेट है और मजबूर भी है, और हर डेस्परेट और मजबूर आदमी के लिए कोई ना कोई ऐसा जरूर बना होता है। तो देखना, कोई ऐसी जरूर होगी जो इस डील का वेट कर रही होगी, बस हमें उसे ढूंढना है। ये बिल भी नहीं भरा मैंने, ये बिल भी नहीं भरा, बैंक का नोटिस भी आ गया। अगर 1 हफ्ते तक मैंने ये नहीं भरा ना, तो ये घर भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सोचा था घर गिरवी रख दूंगी तो शिया का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं मॉम डैड का घर कैसे बचा पाऊंगी, और जिया का खर्चा? प्लीज हम आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मुझे इस मजबूरी से बाहर निकाल दीजिए। मैडम एक्स सर्विसेज, यहाँ पे जा और अपनी रिक्वायरमेंट दे। आगे का आगे देखेंगे। I really don't think it's a good idea. तो ठीक है, तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भूल जा। मैं आती हूँ जिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग बेटा। एक गुड न्यूज है, एक अमेरिकन फार्मा कंपनी ऑटो ह्यूमन डिजीज के लिए एक फ्री ट्रायल स्टार्ट कर रही है, और जिया उसके लिए क्वालिफाई हो रही है। थैंक गॉड। डॉक्टर आप ना उसका नाम दे दीजिए, मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। डॉक्टर ट्रायल फ्री है ना? ट्रायल फ्री है सिया, लेकिन हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, नर्सिंग चार्जेस, यूएस के डॉक्टर्स की कंसल्टिंग, स्कैन, सबका कॉस्ट है बेटा। कितना कॉस्ट? अप्रोक्सीमेटली 25 लाख। 25 लाख? इतना पैसा मैं मैनेज कहाँ से करूंगी डॉक्टर? मैं किसी एनजीओ से क्राउड फंडिंग की बात करता हूँ, बट आई डोंट प्रॉमिस। सिया, ये तुम्हारी बहन के लिए लास्ट शॉट है। अब तुम डिसाइड कर लो और फिर मुझे अपडेट कर देना, ठीक है सिया? ठीक है डॉक्टर। दीदी क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? और जिया, और डॉक्टर भी वही कह रहे थे, कल से नया ट्रीटमेंट शुरू करना है। मैं जानती हूँ मेरी दीदी मुझे कभी मरने नहीं देगी। कभी नहीं। तू जाकर सो जा, तेरी मेडिसिन की आती हूँ। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है जिया, मेरे मुझे फिर से इसी रास्ते पर चलना होगा।
यस, मुझे हर्ष ने भेजा है। और मुझे एक लड़की चाहिए। यहाँ पर सबको लड़की ही चाहिए। I mean, मुझे शादी करनी है। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम यहाँ पर एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैरिज ब्यूरो नहीं चलाते। I mean, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मेरी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। मैं डील करना चाहता हूँ। मुझे एक लड़की चाहिए जो मुझसे शादी करे और IVF के थ्रू बच्चा पैदा करे और फिर डाइवोर्स। प्रीमियम सर्विस का मतलब प्रीमियम प्राइस। कैंडिडेट कब तक मिलेगी? कैंडिडेट लगता है काफी जल्दी में है आप। जी, जल्दी तो है। देखिए, इस खास काम के लिए एक खास लड़की ढूंढनी पड़ेगी, तो 2 दिन का वक्त तो लगेगा। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप जो भी लड़की आप सिलेक्ट करें, आप उसे क्लॉजेस दिखा दीजिएगा। थैंक यू। परफेक्ट। सिया, ये क्या कर रही हो तुम? फिर से उसी दलदल में। हम तो 2 साल पहले ही इन दुनिया से बाहर आ चुके हैं। कुछ ट्राई कर लिया मैंने, 2 जॉब, टिफिन, ट्यूशन सब, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और बैंक का नोटिस भी आ गया है कि हेल्थ के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। कैसे करूंगी मैं सब? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। देखो सिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो, आगे जाकर तुम्हें कोई पछतावा ना हो। God is not fair. अरे वो ढलान वाली जमीन, उसका क्या हुआ ब्रिजेश? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। मैं तुझे हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ठीक है, पैसों का अरेंजमेंट हुआ। तो फिक्र मत कर, ख्याल फ्री है। तेरे लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। जल्दी आ जाओगे। एक क्लाइंट है जो डील करना चाहता है। डील? कैसी डील? पढ़ लो। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। 30 लाख? और दूसरी कंडीशंस पूरी होने पर बैलेंस के 70 लाख, यानी कि पूरा 1 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो समझ में आता है, बट IVF को तो बच्चा। अब सिया, शादी के लिए कोई 1 करोड़ रुपए तो देगा नहीं। देखो सिया, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इससे तुम्हारी सारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो जाए। जिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा और एंड यू विल बी सेट फॉर लाइफ, अनलेस तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो बताओ। गुड, पेमेंट आते ही 10% मेरा।
मुझे पैसे कब मिलेंगे? क्लाइंट तुम्हें कल फैमिली कोर्ट में मिलेगा। जैसे ही उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट आएगा, रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। डॉक्टर गोयल, पैसों का इंतजाम हो गया है, कल ही को एडमिट कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देता हूँ। पैसे कहाँ से आए दी? तो समझ ले, लॉटरी लग गई है। ऐसा कुछ मत करना कि कल आपको अफसोस हो। सबसे बड़ा अफसोस डेफिनेटली होगा, लेकिन तब अगर तो ठीक नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था ठीक से? जी सर। सर नहीं, अमर, याद रहे, रूल्स क्लियर, नो लव, नो इंटीमेसी, और एक दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं। हाँ। हमारे रूम्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। बस जब दादाजी घर पे रहेंगे, हम तभी एक हैप्पीली मैरिड कपल की एक्टिंग करेंगे। और वैसे भी दादाजी कुछ ही टाइम में जर्मनी के लिए निकल जाएंगे। कब लौटेंगे? 1 साल। और तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ जी सकती हो। मेरी तरफ से कभी तुम्हें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ फेथफुल रहना होगा। तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देना हो। शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाएगी। मंजूर है? अरे चल ना, रजिस्ट्रार वेट कर रहे हैं। चल। मिस्टर अमर, मिस सिया, शादी के लिए रेडी? यस। लीजिए शादी में। In the gemstone industry, enhancement is normal. Heat, treatment. दादाजी के सामने कैसे बिहेव करना पता है? उन्हें सारा ये नया ड्रामा क्या है? दादू, ये सिया है मेरी। शट अप! पैसों के लिए शादी करने की शर्त क्या रखती है? तुम किसी भी रैंडम लड़की को उठाकर सक्सेना फैमिली की बहू बनाकर ले आओगे? तुमने क्या समझा था? तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा? मेरे साथ इतना बड़ा गेम, एक छोटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको। गॉट इट? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पैसों के लिए थोड़ी ना शादी करूंगा मैं नहीं मानता इस शादी को। दादू प्लीज काम डाउन। आप भी चाहते थे ना कि मैं शादी करूं, तो वही तो किया मैंने। पैसों के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। सिया और मैं साथ में कॉलेज में थे। कॉलेज में हमारा अफेयर था, लेकिन मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया। और फिर मैजिकली हम वापस से कनेक्ट हो गए। तुम्हारे अफेयर के बारे में मैं जानता था, लेकिन उसका नाम तो सिया। दादू, सिया शर्मा मैं ही थी। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे और फिर हमें प्यार हो गया। पर मैं सिंपल से घर से थी और आप लोग इतने रिच। मुझे लगा मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अमर को छोड़ा। लेकिन दादू, मैंने उसके बाद भी सिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर ये मिली नहीं। और इसके जाने के बाद मुझे कभी किसी और से प्यार ही नहीं हुआ। तो आज अचानक कहाँ मिल गई तुमको?
मंदिर में बहुत स्ट्रेस था, क्लैरिटी चाहिए थी, आपको तो पता ही है दादू। और फिर अचानक से मुझे सिया दिखी एंड आई वाज शॉक्ड एंड यू वोंट बिलीव दादू, इसकी शादी हो रही थी एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। और हीरो से पहले इन लॉज ने 10 लाख रुपए मांगे। शादी के लिए कैश देना पड़े, ऐसी शादी को मैं नहीं मानती दादू। क्यों नो दादू, वो लड़का मुझ पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन फिर अमर ने उसे सबक सिखाया। बस फिर क्या दादू, मंडप सजा हुआ था और दुल्हन भी रेडी थी, तो मैंने शादी कर। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हिस्ट्री इस तरह से रिपीट होगी। अरे तू तो बिल्कुल अपने दादू जैसा निकला। तेरी दादी को मैंने भी ऐसे ही मंडप से चुराया था। बहादुर हो, दिया को बचाया तुमने उस लालची से। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, प्यार जाति, क्लास, पैसा नहीं देखता, प्यार सिर्फ दिल देखता है। वेलकम टू सक्सेना फैमिली। जाओ रिसेप्शन की तैयारी करो। अरे बेवकूफ, पहले जाकर बहू को अपना कमरा तो दिखा। तब तक तो मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करता हूँ। उसके एक्स का नाम याद है या कुछ और? मैम, आपका लगेज। ये मेरा रूम है, तो जब तक दादू यहाँ पे हैं तुम। ब्रो, बॉल अंदर मत जाने देना। तुम काउच पे सो सकते हो। मैं अपने कपड़े का अरेंज करूं? मैं कबोर्ड में जगह बनाता हूँ। हाँ, तुम सबको आना है, नो एक्सक्यूज प्लीज। हाँ, बहू का नाम सिया शर्मा है। ओके, थैंक यू। सिया शर्मा, मुझे क्यों बार बार ऐसा लगता है कि अमर ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ और बताया था। कबोर्ड में जगह बना दी। थैंक यू। डिनर के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है क्या पहनने के लिए? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। एंड थैंक्स क्यों? दादू के सामने तुमने ड्रामा संभाल लिया तो उसके लिए थैंक्स। एक एस्कॉर्ट के लिए इतनी मैच्योरिटी दिखाना एक्सपेक्टेड नहीं था। एक स्कॉट होने के साथ साथ एक इंसान भी उमर, और रिश्तों की कदर मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। और हाँ, कोई स्कॉट ना अपनी मर्जी से नहीं बनता, ना पैसे के लिए ना खुशी के लिए। कभी कभी ना कोई मजबूरी भी होती।
तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ये सवाल। ये कार्ड रख लो, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, वो दादू के साथ डिनर के लिए कुछ महंगा लेना। लो, जस्ट रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारी पेमेंट में से नहीं काटूंगा। लव यू। पेमेंट डिपॉजिट हो गया है डॉक्टर। मुझे यकीन है कि मेरी जिया ठीक हो जाएगी। और हाँ, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, और कोई भी अपडेट हो ना मुझे एकदम कॉल करिएगा। थैंक यू डॉक्टर। सिया, ये देख कितनी प्यारी है ना, ट्राई करो। ट्रैक्स लाइक यू डोंट डिजर्व रॉयल्टी। नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करेक्शन डार्लिंग, ये बुटीक मेरा है और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स के लिए, तुम जैसे फ्री लोडर्स के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ फ्री के कपड़े लेने नहीं आए हैं। नहीं, तुम ड्रेस सेलेक्ट करो, मैं ट्राई करूँ। हेलो, शायद तुमने सुना नहीं सिया बेबी, ये एक एक्सक्लूसिव बुटीक है। ये कोई फैशन स्ट्रीट नहीं है जहाँ तुम्हें 250 रुपीज के टॉप्स मिल जाएंगे। क्यों अपने आप को यहाँ एम्बैरस कर रही हो मेरे स्टाफ के सामने? अरे वाह, काम उठाया भी तो वो जो 2,50,000 का है। तुम जैसे गरीब लड़के की बस की बात नहीं। सही कहा तुमने मीता, ये ड्रेस मेरी औकात के बाहर है। लेकिन इस कार्ड की औकात के बाहर बिल्कुल नहीं। लिमिट है इतनी, या फिर बैंक में तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट देखकर तुमने 17,000 से 20,000 के अराउंड का कार्ड थमा दिया। क्लास कभी कार्ड से नहीं आता मीता, लेकिन तुम जैसे लोगों को ये समझने में ना जिंदगी निकल जाती है। तुम अपना बुटीक संभालो, मैं अपनी जिंदगी संभाल लूंगी। मेरी शर्त मानकर तुमने शादी कर ली और अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दादी। लव यू दादू। लव यू टू बेटा। बहू कहाँ गई? वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। अजीब घनचक्कर आदमी हो तो। नहीं, दुल्हन को अकेले भेज दिया शॉपिंग के लिए, बेवकूफ। तभी ये दोनों यहाँ भटकते भटकते आ गए। शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। जुबान संभाल। कोई फायदा नहीं है सिया, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। ये ड्रेस डेफिनेटली मेरी औकात के बाहर, लेकिन इस कार्ड की औकात के बाहर बिल्कुल नहीं। सिर्फ 2,50,000 का ही तो है, ट्राई करना तो बनता है, राइट मीता? प्लीज बिलीव। इसके पास प्रीमियम कार्ड कैसे आया? गरीब तो तुम हो, अब चोर भी बन गई। पेमेंट तो होगी ही नहीं, कार्ड डेफिनेटली ब्लॉक होगा। ये लो, पेमेंट अप्रूव्ड हो गई है। अब ये ड्रेस मेरी। और हाँ मीता, तुम ना कस्टमर सर्विस सीख लो, नहीं तो तुम्हारा ये क्लासी और पॉश बुटीक ना तुम्हारे अनक्लासी और रूड बिहेवियर की वजह से बंद हो जाएगा। किसके दम पर इतना उड़ रही हो? मुझे पता है सिया, तुम्हारा शुगर डैडी है, और मैं ढूंढ के रहूंगी कि कौन। शुगर डैडी? रियली? तुम अपने डैडी के दम पर उड़ रही हो। तुम्हें जो विरासत में मिला है ना, इसे संभालो। तुम जैसे लोग कभी इलीट नहीं बन सकते। डिजाइनर ड्रेस ले लेने से कोई क्लास नहीं आ जाता, और तुम जैसे लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते
कि गरीब लोग भी अपनी मेहनत से कुछ खरीद सकते हैं। जैसे आज मैंने ये ड्रेस खरीद ली, शायद मीता तुमने ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो। मीता, गेट अ लाइफ और बेटर गेट अ जॉब। कुछ तो राज जरूर है और मैं ढूंढ के रहूंगी तुम्हारा राज। Today, darling, customer always wins. फाइनली चेक मिल गई। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे दादू को शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, थोड़ा ड्रामा जरूर हुआ, लेकिन सिया ने हैंडल कर लिया। मैच्योर्ड है। एस्कॉर्ट और मैच्योर्ड? मजबूर है। ओहो, मजबूर है डॉन? वैसे मैंने तुझसे कहा था ना कि एक मजबूर आदमी दूसरे मजबूर आदमी को ढूंढ ही लेता है। वैसे है कहाँ हमारी भाड़े की भाभी जी? ठहरो, तुम ये ड्रेस डिजर्व नहीं करती। एज पर माय पॉलिसी मैं पेमेंट वापस कर दूंगी और पैसे कार्ड होल्डर के पास वापस चले जाएंगे। मेरे एक्सक्लूसिव ड्रेसेस तुम जैसे लोग नहीं पहन सकते। तुम जैसे लोग अगर मेरे ड्रेसेस पहनेंगे तो मेरी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। रिलैक्स बेटा, तुम्हें ये ड्रेस बेचनी थी और मुझे खरीदनी थी, दोनों का काम हो गया। तुम फालतू में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और हाँ, एटलीस्ट से थैंक्स टू मी आज तुम्हारी सेल हुई है। ड्रामा ये तो बस अभी शुरू हुआ। मैं तुम्हारी औकात अच्छे से जानती हूँ। स्कूल कॉलेज सब कोटा पे जीती, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री क्लोथ्स, और अब 2.5 लाख का गाउन। ये तो तुम्हारी बस की बात ही नहीं। और मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी जानती हूँ मीता। ये एक्सक्लूसिव ब्रांड सिर्फ नाम का और स्टेटस कपड़ों से नहीं, कॉन्फिडेंस से आता है। और जितना मैं जानती हूँ ना मीता, वो तुमने कभी था ही नहीं। कॉन्फिडेंस या शुगर डैडी? सच बोलो ना सिया, तुम यहाँ तक बिना किसी के सहारे के तो आ ही नहीं सकती। कौन है तुम्हारी बैक पॉकेट में? बस मीता, अब एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारा वीडियो बना लूंगी और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी। फिर तुम्हारा इस सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रांड का ड्रामा पूरी दुनिया देखेगी। नेक्स्ट टाइम अपनी नफरत को ना थोड़ा क्लासी बनाना, क्योंकि यहाँ चीप ड्रामा नहीं बिकता। सिया जैसी भिकमंगी के पास प्रीमियम कार्ड नहीं, शुगर डैडी तो है इसका, और मैं पता लगा के दूं। ड्रेस ले लिया? कार्ड स्विप का मैसेज आया होगा ना, थोड़ा बजट से बाहर था। वेल, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेट मी जस्ट टेस्ट इट। ये तो बहुत ही अच्छा है। वेरी नाइस। थैंक्स। क्या तुम ट्रेन शेफ थी? जी सर। हमारे पहले टॉप शेफ को असिस्ट करती थी, फिर होम शेफ, फिर सब बदल गए। क्या बदल गई? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पर्सनल बातें नहीं। If you don't mind, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर कर सकते हो। एक साथ साथ में बिताना है, फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। बताओ, जॉब की छोड़ी? मेरी बहन जिया, उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। मुझे एक बहुत बड़ी डिजीज थी। क्या कहा तुमने? मेरी बहन को बहुत बड़ी डिजीज है। ये सब तुम
अपनी बहन के लिए कर रही हो? और कोई ऑप्शन नहीं। 3 साल तक मैं इसी दलदल में फंसी रही। जिया के इलाज के लिए पैसे तो कमा लिए, लेकिन दिन रात मैं अपने आप से नफरत करती रही। लेकिन फिर मिरेकल हुआ। जिया ठीक होने लगी, सही से चलने लगी, हंसने लगी। मैंने एजेंसी छोड़ दी। मैंने सोचा कि एक नई जिंदगी शुरू होगी, लेकिन किस्मत फिर से रूठ गई। जिया को ल्यूपस हो गई, ऑटोइम्यून डिजीज। हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए घर तक गिरवी रख दिया मैंने। सारी सेविंग खत्म हो गई। मेरे को उम्मीद जागी क्लिनिकल ट्रायल, लेकिन उसका खर्चा था 25 लाख। तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। और तब तो मैडम एक्स से मिली? हाँ, लाइफ ने मुझे फिर से एक ही चॉइस दी। ये सब तुमने अकेले क्यों किया? तुम्हारे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कचरे के डब्बे में डाल दी, क्या ही जज करूं उन्हें। फिर जिया के पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट की। उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया। जिया हमेशा कहती है कि माँ तुझे मुझसे ज्यादा चाहती है। और अब 4 साल पहले उनकी कार क्रैश में डेथ हो गई। तब से जिया मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी बेटी। इसलिए तुम एस्कॉर्ट बन गई। श्रीमती के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है। रात कैसी गुजरी? तुम ऐसी बातें कर रहे हो? बहुत खुल के बातें। अच्छा जाहिर है अच्छा लगा हो। कितने वर्षों के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिली। वैसे अमर, मुझे क्यों बार बार ऐसा लगता है कि तूने उसका नाम कुछ और बताया था पहले। अरे वही है जिसे मैं घर लेके आया हूँ। आप क्यों इतना सोच रहे हैं दादू? रिलैक्स, जस्ट चिल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादू। मॉर्निंग बेटा, जीते रहो, खुश। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। नहीं कोई बात। दादू मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। अरे ना ना ना, तुम्हारे पतिदेव ने पहले ही बना दिया है तुम्हारे लिए। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं रात की पार्टी की तैयारी करता हूँ। पार्टी? अरे हाँ भाई, इतना ताज्जुब क्यों? नई बहू आई है हमारे घर में, रिसेप्शन पार्टी तो बनती है। मीडिया आएगी, अनाउंसमेंट होगा। दादू ये मीडिया की क्या जरूरत है? हम अपनी शादी को प्राइवेट रहने देते हैं ना। हाँ दादू, और आपको तो पता ही है ना कि हम दोनों कितने सालों बाद मिले हैं और किन हालातों में हमारी शादी हुई है। और अगर उस आदमी को पता चल गया ना कि मैं सक्सेना खानदान की बहू, तो वो पक्का कोई नया ड्रामा कर देगा। कौन सा आदमी? अरे वही आदमी है दादू, जिसके मंडप में से मैं मेरी दुल्हन को उठा के लेके आया। अच्छा वो, मगर हम तीनों को तो डिनर बनता है ना? जी बिल्कुल दादू, हम तीनों ही काफी है सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है। वेल माइट नॉट मैच FCR स्टैंडर्ड्स, लेकिन खाया जा सकता है। एडिबल है। थैंक यू। You're welcome. एडिबल से ज्यादा मेमोरेबल होना चाहिए। You know, सिया, तुम बहुत रेजिलिएंट हो और ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ खत्म नहीं होगा।
कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का है ना? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन के बाद मैं तुम्हारी, जिया की और हमारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इनफैक्ट आई हैव टोल्ड माय लॉयर, वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से चेंजेस कर रहा है। अमर, ये सब क्यों? वेल जिया, आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन हाँ, मैं कर्मा में जरूर बिलीव करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तुमने अपनी सारी फ्रीडम मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दी, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और वैसे भी जो तुम मेरे लिए कर रही हो उसका कॉम्पनसेशन पैसे से कई बढ़कर है। हम कॉन्ट्रैक्ट में अमर, हमें बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ओके। हाँ, डिनर के लिए रेडी रहना। सिया जल्दी करो, दादू टाइम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। सिया तुम सुन भी रही हो? नया बिरला ओपस वुड पेंट फर्नीचर को स्क्रैचेस से बचाए। कौन मानता है? मैं मान तुम बिना नॉक के अंदर कैसे आ गए? वो मैंने नॉक किया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुम्हें ऐसे अंदर नहीं आना चाहिए था। तो मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। अगर मेरे लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वह तुम्हारी इज्जत करना। अरे ठीक है, इतनी अच्छी ड्रेस तुमने मुझे भी ली और तुमने नीचे फर्श पे गिरा दी, क्यों? वो ओवरसाइज्ड निकला। ओवरसाइज्ड? तो फिर तुमने खरीदी थी? इम्पल्स में, मीता को सबक सिखाने के लिए। मीता कौन है? एक मगरूर लड़की जो स्कूल से कॉलेज तक मुझे सिर्फ बुली करती आई। ये ड्रेस ना मैंने उसी के बुटीक से ली है। उसे लगा कि मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाऊंगी, तो मैंने ईगो में आके बिना ट्राई करे ड्रेस ले ली। मैं भी ना पागल और अभी तो एम्बैरेस्ड। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ईगो इतना बड़ा और एक्सपेंसिव है। सॉरी। मैं डिनर के लिए अभी क्या पहनूं? I've got a surprise for you. साड़ी? ये साड़ी मैंने शादी के बाद फोटो शूट के लिए ली थी, पर दादू के साथ ये सब ड्रामा हो गया तो मैंने तुम्हें नहीं दी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। कोई बात नहीं, आज के लिए मैं तुम्हारा यूट्यूब का फैशन गुरु बन जाऊंगा। We make a good team, na? अरे वाह, बहुत टेस्टी केक बना हुआ है। कहाँ से मंगाया? सरप्राइज दादू, सिया ने बनाया, मुझसे भी छुपा के रखा। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वरना सारा केक तो तू ही खा जाता। मेरे हिस्से में तो कुछ बचता ही नहीं। अब बेटा, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। बेटा, तेरे आने के बाद ये फैमिली कंप्लीट हो गई। अरे भाई, फैमिली फोटोग्राफ तो बनता ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दादू। थैंक यू। अरे हाँ सिया, बेटा अब तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मैंने एग्जीक्यूटिव MBA के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। पागल हो गई तुम, स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? अरे बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। नहीं दादू, मैं अपनी मेहनत से सब हासिल करना चाहती हूँ। मैरिट से एडमिशन लेना चाहती हूँ। वेरी गुड। अच्छा बेटा, मान लो एडमिशन नहीं होता है तो क्या प्लान? दादू, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने सिया से बात कर ली। अब इंस्टीट्यूट के जितने भी ऑपरेशंस हैं, सिया हैंडल करेगी। सॉलिड टीम है हम दोनों। भाई तुम दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, वर्क में भी और लाइफ में भी। अब आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा। अब सिया है ना, सिया आपकी लेगेसी संभालेगी और मैं मेरी रिसर्च की दुनिया। एक बच्चा बिजनेस और एक बच्चा टेक वर्ल्ड। देखा ना तू, बिजनेस पार्टनर भी बना लिया मुझे, और लाइफ पार्टनर तो मैं थी ही। बेटा, मैं जर्मनी जा रहा हूँ नए प्लान डिवीजन के लिए। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक कॉल अवे हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम लोगों की अभी नई शादी हुई है तो काम हनीमून का, इसीलिए तो मैंने अपने ज्यादातर स्टाफ को छुट्टी दे दी है। सिर्फ कुछ लोग बचे हैं यहाँ पर, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मैक्सिमम टाइम गुजार सको। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हारी कंपेनियनशिप इसी तरह से स्ट्रॉन्गर होती जाए। गॉड ब्लेस। आज मैंने दादाजी के सामने स्टेप इन किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम एक टीम, तुम मेरी बैक और मैं तुम्हारी। मैं अपने मम्मी पापा की केमिस्ट्री कभी देख नहीं पाया, पर मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे बीच में जो भी केमिस्ट्री पनप रही ये शायद बिल्कुल वैसे ही होगी। आई नो ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आई नो दिस थिंग, बट आई थिंक कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तुम्हें पता है अमर, एक वक्त था जब जिया रिकवर हुई थी लूपस से। मैंने एक छोटी सी इटली खोली थी, लाइफ को फिर से नॉर्मल बनाना चाहा, लेकिन रिलैप्स के बाद मुझे सब कुछ बेचना पड़ा। एमबीए से मुझे लगता है कि मैं दोबारा रिबिल्ड कर पाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एक स्टेबल इनकम, एक डिग्निफाइड लाइफ। कभी भी इस चीज के बारे में मत सोचना। तुम्हें जितनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहिए मैं दूंगा। मेरी भी एक विश, मैं अपने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता हूँ जो रेड टेप, पॉलिटिक्स इन सबसे दूर, जहाँ पे सिर्फ नए आइडियाज हो, सॉल्यूशन। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये सपना तुम्हारे साथ पूरा हो। Oh my God. क्या हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मेरा प्रोग्राम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है। अरे नो मत, Did I do something wrong? हम ये नहीं कर सकते अमर। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नो इंटीमेसी, और अगर क्लॉज तोड़ा तो आईवीएफ का टाइमलाइन खराब हो जाएगा। और अगर नेचुरली प्रेगनेंसी हो गई तो पूरा पेमेंट, पूरा प्लान सब खतरे में आ जाएगा। सॉरी मैं भूल गया था कि कॉन्ट्रैक्ट ने हमें बांध के रखा है। आई एम सॉरी। और वैसे भी इस तो तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो। हम विच इज फाइन। मैं भी तो सिर्फ अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए कर रहा हूँ। इट्स फाइन। आई एम सॉरी एंड थैंक्स फॉर गिविंग द रियलिटी चेक। सही कह रही हो तुम। हमें इतनी जल्दी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये क्लॉज रखा था, इसलिए रखा था ताकि साथ में रह के हम गलतियां ना करें। We are just going to be professionals. Just professionals. तुमसे दूर रहना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है अमर? मैं ही भूल गया था, ये तो सिर्फ एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। सिया को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। अमर, I like you and respect you as a human. लेकिन जब से स्कॉट बनी हो ना, तब से
से किसी आदमी ने मुझे इज्जत ही नहीं दी। रिलैक्स रिलैक्स हियर। आई नो यू आर वरीड किड, whether you can trust me or not. I know. Just relax. Huh? This is the reason. This is the reason why I included non-intimacy clause. Because I knew when people get close, things get messed up. और ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये फीलिंग्स बहुत ही बेकार चीज होती है, सब खराब कर देती है। So take care of it. You're right. We should not go with the sex. Let's just stick to the contract. Amar, that's not what I did. बातों में तो मीन चीज भूल ही गए। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। अरे congrats, congrats, congrats. Yeah. Proud of. I'm really proud of you. Amar, wait. Amar, सुनो. Excuse me, C228 कहाँ पर है? नीता, तुम यहाँ पर? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये इलीट कॉलेज है डार्लिंग। यहाँ की फीस कैसे अफोर्ड की? स्कॉलरशिप मिला। तुम जैसे लोग ना इंटेलिजेंस की वैल्यू कभी नहीं समझ पाएंगे। स्कॉलरशिप क्यूट, या फिर शुगर डैडी ने कॉलेज की भी फीस भर दी उस ड्रेस की तरह। ट्रस्ट मी, मैं अभी भी उसे ढूंढ रही हूँ। देखो ना, तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। स्टॉप कर रही हूँ मैं तुम्हें। यू आर सो चीप नीता, बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह। नीचे गिरने का रोज नया बेंचमार्क बनाती हो ना तुम। चीप प्लीज, कॉपीकैट तो तुम हो। देखो ना सिया, मेरे इंस्टीट्यूट में आ गई और मेरे जैसे कपड़े पहनने लगी। नेक्स्ट क्या है? मेरी शैडो बनने का प्लान है? वैसे तुम C228 ढूंढ रही थी ना, वहां से लेफ्ट ले लो, वही है। और अब चलती बनो यहां से। चलो। सॉरी, C228 कहाँ पर है? राइट साइड, लास्ट फॉर द रूम। थैंक यू। So lesson 2, planning. May I come in, sir? अमर, तुम मेरे प्रोफेसर हो। सिया, तुम मेरी स्टूडेंट? अगली क्लास के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई मिस सिया? सर, वो मैं लेट कमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। प्लीज लीव द क्लास। कभी कभी जो दिखता है ना, वो सच नहीं होता। और सर, पढ़ाई के लिए इट्स नेवर टू लेट। आज लेट हुई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगली बार रास्ता नहीं भटकूंगी। और जैसे एक स्टूडेंट को अच्छी टीचर की जरूरत होती है, उसी तरह एक टीचर को कमिटेड स्टूडेंट की जरूरत होती है। गिव एंड टेक सर। ये दोनों पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं, कुछ तो है, डेफिनेटली कुछ है। डिटेक्टिव का ऑन। टीम
सेल्स और रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। अगर टाइमिंग मिस हुई तो पूरी डील खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था, लेट कमर्स आर नॉट एंटरटेन्ड। प्लीज लीव द क्लास। नो सर, आई एम नॉट लीविंग। क्या तुम्हें टाइमिंग की इंपॉर्टेंस पता है? अगर टाइमिंग मिस हुई तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, और पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन से चलता है। सर, सिस्टम तभी चलता है जब इंसान की जरूरत उस सिस्टम से मैच करे, वरना रूल्स तो सिर्फ एक खोखला दिखावा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे लिए रूल्स बिल्कुल मैटर नहीं करते? नहीं सर, रूल्स की अपनी जगह, पर जब तक नीड और टाइमिंग का बैलेंस ना, बायर और सेलर की तरह रिलेशन क्रम्बल हो जाता है, सिर्फ एक सिंपैथी से और एक कनेक्शन से। बिजनेस वही पड़ा है, दोनों सस्टेनेबल बनते हैं। अच्छा, तो बिजनेस की एग्जांपल देके तुम मुझे सिखा रहे हो स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। ठीक है, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार से लेट हुई तो नो एक्सक्यूजेस। रूल्स आर रूल्स। तो लेसन नंबर 2, प्लानिंग। ये दोनों स्ट्रेंजर्स तो बिल्कुल नहीं लगते। प्रोफेसर अमर और सिया, शुगर डैडी वाइब्स तो क्लियर है, मुझे फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तुमने मुझे इंस्टीट्यूट का नाम क्यों नहीं बताया? तुमने भी नहीं बताया कि तुम एमबी के प्रोफेसर हो। ओके, अग्रीड। स्टार्ट के बाद तुम ठीक से बात भी नहीं कर रहे। कांग्रेचुलेशंस बोला और बिना बोले ही चले गए। एक बार नहीं पूछा कि कॉलेज कौन सा है, स्कॉलरशिप कौन सी है, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा पेमेंट तुम्हें टाइम से मिल जाए। और मैंने बताया था ना तुम, वी आर जस्ट गोइंग टू बी प्रोफेशनल, जस्ट प्रोफेशनल। लेकिन अब कॉलेज में हम स्ट्रेंजर्स, क्योंकि अगर स्कैंडल बना तो मेरी नौकरी गई और तुम्हारी पढ़ाई खत्म। ठीक है, समझ गए। कॉलेज में स्ट्रेंजर्स और घर पे एक टीम। 1 साल के बाद डील खत्म, रिश्ता खत्म, और फिर से स्ट्रेंजर्स। सिर्फ टाइमिंग से सेल्स और रेवेन्यू नहीं बनता अमर। एक नीड होती है, एक डिमांड होती है, और तुम्हें मेरी जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अगर नीड ही ना हो तो टाइमिंग की क्या वैल्यू? और बिना नीड और टाइमिंग के बायर सेलर का रिश्ता क्रम्बल हो जाता है। कभी कभी एम्पैथी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लाती। नेक्स्ट टाइम बस ऑन टाइम रहे। कॉलेज में स्ट्रेंजर्स, घर पर एक टीम। डील? डील। Good morning, Professor. So sorry to bother. Coffee is ready. तुम सुबह सुबह
बाहर देखी तो सोचा जरा देखूं प्राइवेट ट्यूशंस चल रही है या फिर सिया के शुगर डैडी आप ही हैं? केयरफुल मीता। क्यों भी केयरफुल शुगर डैडी? अब डीन वर्मा को आप ही एक्सप्लेन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अब हम क्या करेंगे अमर? प्रोफेसर अमर, इस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच और कोई रिश्ता टॉलरेट नहीं किया जाता। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल रात को मिस सिया आपके साथ आपके घर पर ही थी। क्या ये सच है? जी, कल रात सिया मेरे साथ ही थी। कल रात सिया मुझसे चैप्टर 1 के डाउट्स क्लियर करने आई थी। वो निकलने वाली थी कि अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई। अब अभी बताइए सर, रात के तूफान में अकेली लड़की को कैसे जाने देता हूँ? लेकिन सर, डाउट्स तो कॉलेज में भी क्लियर हो सकते हैं ना? या फिर हमें सर घर पे आपके डाउट्स कुछ ज्यादा स्पेशल होते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा आपने मिस मीता। कॉलेज में भी डाउट्स क्लियर होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस होते हैं। और मिस मीता, आप एमबीए छोड़ के कोई डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अच्छा रहेगा, सीट्स बच जाएंगी। क्योंकि वैसे भी आपको पढ़ाई में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लगता नहीं है। सर, सच तो यह है कि मीता को सिया से पहले से ही पर्सनल प्रॉब्लम है और ये सब वो बस इसे परेशान करने के लिए कर रही है। नहीं सर, मैं जानती हूँ दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तीन सर, हम दोनों के बीच से स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है और कल रात में बारिश में फंस गई थी और मेरा घर काफी दूर है, तो सर बस मेरी हेल्प कर रहे थे। आप चाहे मेरा एक बार एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए। हेलो, मिस सिया शर्मा और प्रोफेसर अमर, दोनों का एड्रेस चेक करो। क्या ये दोनों एड्रेस एक ही है? ओके। मिस मीता, आप अपने काम से काम रखो। अगर इस तरह के बेसलेस एलिगेशंस वापस मेरे पास आए ना, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के साथ मजाक नहीं होता। और आप दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, स्कैंडल बनने में टाइम नहीं लगता। सो बी केयरफुल, ओके? थैंक यू। तुम दोनों को तो एक्सपोज करना ही होगा। अगली बार सॉलिड प्रूफ के साथ आऊंगी। अब समझ में आया कि तुमने इतनी महंगी ड्रेस क्यों ली थी। मीता इज अ सुपर कौन की। पर हाँ मत, मीता से ना हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। वो कुछ भी कर सकती है। शी इज सो डेंजरस। रिलैक्स, हमें बस एक ही रूल फॉलो करना है, कैंपस में सांप नहीं दिखा, ओके? और मीता को मैं हैंडल कर लूंगा। बाय द वे, आईवीएफ क्लिनिक में अपॉइंटमेंट ले लिया, नेक्स्ट वीक जाना होगा। क्या हो, टीम तो वही थी ना? हाँ, दादू को होता चाहिए, तभी तो तुम्हारा बजट अप्रूव होगा। और तुम्हें फुल एंड फाइनल पेमेंट जिया के इलाज के लिए। डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है उसे अच्छे से फॉलो करना। अब देखते हैं दोनों कैसे बचते हैं। गेम ओवर।
अमर और सिया आईवीएफ क्लिनिक के बाहर। लो तुम दोनों भी देख लो। क्लियर प्रूफ है उनके अफेयर का। और मुझे तो लगता है सिया प्रेग्नेंट भी है। What? Sia? Amar? What is this nonsense? I want explanation right now. सर आपको उनके एक्सक्यूजेस सुनने की जरूरत ही नहीं है। सारे एविडेंस आपके सामने है। सर मैं जानता हूँ कि ये सब सीरियस लग रहा है, लेकिन सच ये है कि हाँ मैं क्लिनिक गया था। इसका मतलब ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। लेकिन वजह वो नहीं है जो मीता बता रही। सर एक्चुअली मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। मैं उससे मिलने गया था और सिया का वहां गायनाकोलॉजी का अपॉइंटमेंट था। सो इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि हम दोनों एक ही जगह पे एक ही वक्त पे टकरा गए। कोइंसिडेंस? आप खुद इस बात पर बिलीव कर रहे हैं सर? ये दोनों आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अमर, आई वांट प्रूफ। वर्ड्स आर नॉट इनफ। डू यू अंडरस्टैंड? एग्जैक्टली। प्रूफ कीजिए ना कि मैं गलत हूँ। अरे रस्तोगी क्या कर रहा है? अच्छा सुन, आज रात को डिनर पे मिल रहा है ना? सालों बाद क्लिनिक में मिला। फाइनली बॉम्बे शिफ्ट हो ही गया तू। तो क्लिनिक आया, मुझे तो शौक लगा। वहां तुझसे मिलके अच्छा लगा। डिनर पक्का। सी यू। बाय। देखा सर, मीता ने फिर से 2 + 2 5 कर दिया। What the hell is this, मीता? बेसलेस एलिगेशंस लगाना, स्कैंडल क्रिएट करना, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को खतरे में डाल दिया है तुमने। आई कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। मैं तुम्हें कॉलेज से 3 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ। सर मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दोनों शट अप। अब आगे अगर एक भी स्टंट किया ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? सर प्लीज, गलती हुई है पर सस्पेंशन, उसका साल बर्बाद हो जाएगा और उसकी रेपुटेशन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, शी इज जस्ट अ कंफ्यूज स्टूडेंट। मैं प्रोफेसर हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई पे असर पड़े। वाओ, ये कैसे किया तुमने? टीम के सामने मीता को चेकमेट कर दिया, वो भी इतना इजीली। वेल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मीता को लेके तुम टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। और मुझे पता था कि वो हमें जरूर फॉलो करेगी, इसलिए मैंने ट्रैप सेट किया। ट्रैप? कैसा ट्रैप? और डॉक्टर रस्तोगी? हर्ष से क्लोज फ्रेंड, इनफॉर्म था। उसे पहले से बताया गया था कि उसने फोन पे क्या बोला। तो कंफर्म कर दे भाई, मैं मीता को अननोन कॉलर बन के कॉल कर दूंगा कि तुम दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जा रहे हो। शी वांट इट। एग्जैक्टली। और जैसे वो वहां जाएगी, फोटोज, ड्रामा, कंप्लेंट सब उल्टा पड़ जाएगा। एंड डॉक्टर रस्तोगी ऑलरेडी हैंडल। टीम वही सुनेगा जो मैं चाहता हूँ। वाओ, एकदम फिल्मी। मुझे पता क्या लगता है कि टीम के आगे मीता ना अब ओवर स्मार्ट तो नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। इट्स फिनिश्ड। दरवाजा कैसे खुला? और सब छुट्टी पे। कहीं इन सब में मीता की प्लानिंग तो नहीं है?
मेरे बच्चों। दादू, आप कब आए? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे घर में बहू आए और हम पार्टी न दें, फॉर्मल अनाउंसमेंट न करें? हम तुम दोनों को सेलिब्रेट करने आए हैं। दादू, ये सब इतना अचानक से? नहीं बेटा, अचानक से नहीं, ये दिल की बात है। ए लड़के, चल मेरी बहू को रिंग पहना। बेवकूफ कैसे खड़ा किया है? पकड़ इसको। अरे घन चक्कर, इसे खोल तो पागल। रिंग निकाल। क्या हो रहा है तुझे? रिंग निकाल। बस फॉर्मेलिटी संभाल। दादू, दादी, दादी, दादू, 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 जल्दी कोई एम्बुलेंस बुलाओ, दादू। मिस्टर अमर, आपके दादाजी की किडनीज फेल हो रही है। भविष्य में इनके ट्रांसप्लांट की जरूरत हो सकती है। बस कोई ट्रांसप्लांट नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी जी चुका और मैं इट्स टाइम टू गो नाउ। दादू, दादू, ऐसा मत कहिए बेटा। मैंने जिंदगी के कई मोड़, कई दौर देखे। बाद में मेरी समझ में एक ही बात आई, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्यार, लेना भी देना भी। सिया मेरी बच्ची, मेरे बच्चों, कैसा भी वक्त आए, अच्छा या बुरा, दूसरे का साथ मत छोड़ो। कभी कभी नहीं। प्रॉमिस नहीं अमर। सिया बेटा, प्रॉमिस। दादू, दादू, हम प्रॉमिस करते हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश। जीते हो तुम दो। ओह माय गॉड, ये वही है? डीन वर्मा, देश का गर्व। हरकत देख लो इसकी। फिटनेस और क्या क्या दिखाएंगे ये? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? अमर, तुम ये नहीं देखना चाहोगे। What? Show me. Show me. As you all know, there's a deeply objectionable video of Dean Verma which is going around.
in the internet. In the light of this scandal, he has been relieved from his present duties and responsibility with immediate effect. Today, let's welcome our new dean, a woman with integrity, discipline, and vision. Please join me in welcoming. सिग्नल उसे हैम्बर्ग तक ले आया, लेकिन उसने In welcoming Miss Shreya Datta. Welcome on board. Thank you. Shreya, my ex is going to be my dean. Come, I'll introduce you to your cabin. कभी सीधा रास्ता चूज किया तुमने? पुरानियां तो तुम्हारी खत्म नहीं है ना? किसी दूसरे को गिराकर खुद को उठाना छोड़ा नहीं तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओह, तुम डीन वर्मा की बात कर रहे हो? अमर, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस जाने मन। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मुझे मत बोलना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें और तुम्हारी गंदी पॉलिटिक्स से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। पॉलिटिक्स? ना बेबी, everything is fair in love and war, जानमन। लव जो हम एक दूसरे से करते हैं। लव? किस लव की बात कर रही हो तुम? प्यार हम पहले करते थे, प्यार पहले जो खत्म हो चुका। कॉलेज खत्म हुआ, प्यार खत्म हो गया, और तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। ना तुम तब मेरे प्यार को डिजर्व करती थी और ना तुम आज करती हो। और सच तो ये, मुझे तुमसे कभी प्यार करना ही नहीं चाहिए था। करते क्रैप जाने मन। आई नो मैंने तुम्हें डिच किया, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा से थी। और तुम तो जानती हो मैं कैसी हूँ, जुनूनी और डेंजरस। तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और के भी नहीं, और खासकर वो डाउन मार्केट सिया के तो बिल्कुल भी नहीं। सिया के बारे में तुम्हें कैसे पता? बीबी, ना ही तुम मेरे दिल से दूर हुए हो और ना ही मेरे नजरों से। और क्या है ना, तुम्हारी पूरी खबर रखती हूँ मैं। जब तक तुम अकेले थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर वो सिया नॉट डन। अब तुमने मेरे जुनून को हवा दी है, फिर मैं आग की तरह तुम्हारे सामने आ गई। जाने मत, मुझसे शादी करो, वरना ये आग तुम्हारा सब कुछ जला देगी। She is dangerous. She is just crazy. अगर उसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो अब तुमने श्रेया के बारे में जो कहा था, उससे तो लगता है कि वो नहीं रुकने वाली। अब हम क्या करेंगे अमर? हम नहीं, सिर्फ मैं। जो भी करना होगा मुझे करना होगा। श्रेया को रोकने के लिए मुझे उससे शादी करनी होगी। शादी? मजबूर उसी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। I love you, Sia. I really love you. मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से श्रेया तुम्हारी लाइफ खराब करे। मुझे श्रेया से शादी करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कब मेरे लिए असली शादी बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, नहीं पता चला मुझे। अमर,
अमर अमर तुम श्रेया से शादी नहीं कर सकते। हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। अमर, आई लव यू, आई रियली डू। मी मोर। और एक बात हमेशा याद रखना, हम दोनों साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और श्रेया को तो मैं उसी ही गेम में हराऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। মাথা ব্যথা লুকোবেন না, দূর করুন নিউ স্যারিডন। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা কাজ শুরু করে মাত্র 5 মিনিটে। শুধু একটি স্যারিডন। फंडिंग? ऑब्वियसली डार्लिंग, जाने मन मुझसे शादी कर लो। तुम्हें जितना फंड चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगी। और तुम्हें तो पता ही है मेरा कनेक्शन, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है और मुझे कोई ना बोल ही नहीं सकता। नेटवर्क, कनेक्शन, यू मीन वो लोग जिन्हें तुम ब्लैकमेल करती हो, मैनिपुलेट करती हो, राइट? यस श्रेया, आई नो यू वेरी वेरी वेल। ओ माय बेबी, तुम कितने भोले हो। तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई? या तो मैनिपुलेट करो या तो मैनिपुलेशन का विक्टिम बनो। और ये ऑनेस्टी लॉयल्टी से कोई मिलियनर बनता है क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने दुनिया को मैनिपुलेट करके अपना नाम बनाया, स्टेटस बनाया, नेटवर्क बनाया। और मैं अपने बिलियनियर दादू से अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए फंडिंग तक नहीं ले पाया। एग्जैक्टली, देखो तुम्हें तुम्हारे ऑनेस्टी ने हरा दिया और मुझे मेरे मैनिपुलेशन ने जिता दिया। डीन को कैसे फ्रेम किया तुमने? वैसे ही जैसे अभी मैं तुम्हें फ्रेम कर रही हूँ, या फिर तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो। ये क्या कर रही तू? चुप श्रेया। अमर, तुम ना मेरे सामने ना मामूली खिलाड़ी हो। हाँ, तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, गलती कर दी तुमने जाने मन। अब आगे ये गेम ना तुम्हारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा। श्रेया, हम डीन वर्मा को वापस लेके आ रहे हैं। तुम्हें अपनी पोजीशन से अभी स्टेप डाउन होना पड़ेगा, अभी का अभी। और रेडी टू स्टेप डाउन मिस श्रेया? वर्मा से मैं कॉन्फ्रेंस में मिली थी और क्या, वो वैसे भी मुझसे पहले से इम्प्रेस था। मैंने उसका ड्रिंक स्पाइक किया और एस्कॉर्ट स्कैंडल बुलाया, सस्ती को भेज दिया। डीन वर्मा आउट और मैं इन। हाउ इज दिस पॉसिबल? जहां तुम्हारी इमेजिनेशन और नजर पहुंच ही नहीं सकती, वहां से मेरी गेम शुरू होती है। डिसग्रेस, आप जैसी औरतें इस इंस्टीट्यूट की डीन है, आपको अभी रेजिग्नेशन देना होगा। चेकमेट जाने मन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था। कैसे किया तुमने ये सब? चलो तुम्हें बता ही देता हूँ, तुम्हारी इस फड़फड़ाती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुमने सब कुछ देखा,
लेकिन एक चीज देखना भूल गए। एक चीज देखना भूल गए। अब जरा देखूं तो तुमने और क्या क्या छुपाया? शिव, what nonsense are you doing? वैसे आज भी तुम उतने ही हॉट हो जाने में। फोटो टाइम। চুল কম দেখাচ্ছে মানে কি তোমাকেও কম দেখা যাবে? জেনেটিক কি আর করব? জেনেটিক্স হোক বা অন্য কিছু, ট্রায়া আছে তো? স্মাইল প্লিজ। ট্রায়া ভেতর থেকে ট্রিট করে চুল গজাতে সাহায্য করে। হেয়ার টেস্ট করুন, কিট কিনুন। 93% ফল পেয়েছেন। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने डीन वर्मा के साथ क्या किया। कम से कम तुम्हारे रेस्टलेस मन को शांति मिल जाएगी। वैसे भी सच जाने के बाद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। डीन वर्मा से मैं कॉन्फ्रेंस में मिली थी, और क्या, वो वैसे भी मुझसे पहले से इम्प्रेस था। मैंने उसका ड्रिंक स्पाइक किया और एस्कॉर्ट स्कैनर बुलाया, ट्रस्टी को भेज दिया। डीन वर्मा आउट और मैं इन। याद आया कुछ? मेरी हेयरिंग डिसेबिलिटी की वजह से तुमने मुझे छोड़ा था ना। इसी हेयरिंग एड की तुम मजाक उड़ाया करते, लेकिन आज इसी हेयरिंग एड ने तुम्हारी सारी बातें और तुम्हारा सारा सच सबके सामने लाके रख दिया। स्पेशल हेयरिंग एड, तुम्हारी बातें, तुम्हारे सारे कन्फेशंस इसमें मैंने रिकॉर्ड किए। तो मिस श्रेया, गेम ओवर। इनफ श्रेया, तुम्हारा खेल खत्म। अमर, ये वॉर खत्म नहीं हुआ। तुम और सिया, तुम दोनों को मैं बर्बाद करके रखूं। वाह अमर, तुमने तो श्रेया को टोटल चेकमेट कर दिया। अब वो हमें हरगिज परेशान नहीं करेगी। आई एम सो हैप्पी। You lied to me. धोखा दिया है तुमने मुझे अमर। You did not marry her. You married an escort. नहीं दादू, आपको कोई गलतफहमी हुई है। Now don't manipulate me. तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है कि तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था श्रेया, और श्रेया ने ही ये सब कुछ बताया है मुझे। सिर्फ श्रेया ने नहीं, तुम दोनों ही धोखा दिया है मुझे। नहीं दादू, जयदेव सक्सेना की नजरों में अब तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। मुझको धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है तुम। दादू 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 मिस्टर जयदेव की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। यदि इमीडिएटली हमने इनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया तो हम इन्हें नहीं बचा सकते। और आपकी किडनी मैच नहीं हो रही है, कहीं कोई तो डोनर होगा। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे दादू को बचा लीजिए प्लीज। अमर जी, अब दूसरे डोनर को चेक करने का टाइम नहीं है। अब बस कोई मिरेकल ही इन्हें बचा सकता है। एक्सक्यूज मी।
कैसे? आप ठीक है? हमने बहुत कुछ चेकमेट दे दी बाबू। देखा किसने जिंदगी दांव पर लगा दी मेरे लिए? बता दो बेटा। को किसने? मैं नहीं बता सकता था। उसने मुझे बताने के लिए बना की, पर मैं आपसे सच छुपा भी नहीं सकता। सिया ने आपको किडनी दी। She was your donor. सिया? मतलब आपको याद है दादू, एंगेजमेंट पार्टी के बाद जब आप कोलैप्स हो गए थे, डॉक्टर ने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट ही आपकी जान बचा सकती है। तब सिया ने किसी को बिना बताए अपने टेस्ट करवाए थे, और जब उसको पता चला कि मैं सारी उम्मीद हार चुका हूं, तब वो हॉस्पिटल आई और उसने आपकी जान बचाई। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक मिनट दीदी, उसने ये नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। उसने सीधा आपको अपनी किडनी से अभी भी आप जिंदा रहे मेरे लिए। ये सच है कि मैंने उस दिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी।